हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है और जो स्पेस ब्लैंक है वो आपको फिल करना है। तो रीड करते हैं पहले स्टेटमेंट को। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ डैश एंड वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है कि गवर्नर जनरल को एक तो ये टाइटल दिया गया, आपको वो टाइटल का नाम बताना है कि गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दिया गया, और गवर्नर जनरल को फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। यानी कि अब गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में काम करेंगे। तो टाइटल क्या दिया गया था? वो टाइटल था वाइस रॉय का। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। देखो, रिवॉल्ट होता है 1857 का, उस रिवॉल्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस करती है। देन उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रूलिंग पावर ले ली जाती है और क्राउन का जो रूल है वो स्टैब्लिश होता है। रानी क्वीन विक्टोरिया के नाम से अब शासन चलाया जाएगा इंडिया में, ये डिक्लेरेशन होती है। न्यू एक्ट लाया जाता है 1858 में एंड ट्रांसफर द पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसको दे दी जाती है? ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है, इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। अब आप बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया? पावर तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों ब्रिटिश क्राउन को दी गई? क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लग गया था कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है इंडिया में, तभी इतना बड़ा रिवोल्ट इंडिया में हुआ। यही कारण है कि फिर क्राउन का रूल स्टैब्लिश होता है, क्वीन विक्टोरिया के नाम से पूरा शासन चलाया जाता है। और ये शासन कौन देख रहा था? अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देख रहे थे, जिनके अंडर में गवर्नर यानी कि वॉइस रॉय को काम करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइस रॉय का टाइटल दिया गया था गवर्नर जनरल को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।